अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाज़िया इलाही खान को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बुरा भला कहती है। दोस्तों, आज इन्होंने कहा है कि मुसलमान बलात्कार के सिवा और कुछ करते ही नहीं, इस्लाम इन्हें यही सिखाता है। और दोस्तों, इन्होंने और भी इस्लाम के बारे में बहुत बुरा भला कहा है और इसका सही जवाब हम सुनेंगे जाकिर नायक से। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको नहीं लगता है कि मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार करता है? कभी चलिए मुस्लिम मोहल्ला, साड़ी में नहीं जाऊंगी मैं, थोड़े वेस्टर्न कपड़े में जाऊंगी, प्रैक्टिकल आपको क्यों आपका दिखाऊंगी। मानना है कि साड़ी पे नहीं बलात्कार करते आंखों से? नहीं, वो करना तो हिजाब वाली लड़की को भी देख करके वो उसका दिल मचल जाता है। हमारे मुसलमान पुरुषों में तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि 6 साल की बच्ची में भी औरत ढूंढ लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बात करते जाकिर नायक ने अभी कहा है, नहीं पूरा सुन लीजिए। अभी जाकिर नायक ने कहा है कि 20 मिनट में अगर औरत सज धज कर सामने बैठी है और मर्द का 20 मिनट में दिल में हलचल ना मचा तो उस मर्द को सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आप बताइए कि आपके दिल में हलचल मचा कि नहीं। आपका एक बयान है जिसमें आप कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को बात करने की तहजीब और तमीज़ नहीं होती है। जी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने ऐसे राय बना ली? क्योंकि सामने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, ए सुन सुन सुन। अब आप मुझे बताएं कि एक औरत से ऐसे बात की जाती है? आप काउंटर करें ना। आप अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूं, जवाब नहीं है, आप लड़िए झगड़िए। ए सुन सुन करके कौन बात करता है? कौन बात करता है? तो ठीक है, आप उनको बोल सकते थे कि इसमें मुसलमान नहीं, शब्द ये तो क्यों मुझे उठाया? पता है कि उनको तहजीब नहीं है। ठीक है, इसमें मुसलमान आपने जनरलाइज क्यों कर दिया कि मुसलमान लड़कों क्योंकि मुसलमान मर्दों को बात करने की तहजीब नहीं है, उनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा होता है। उनकी नजरों में औरत की औकात सिर्फ बिस्तर पर होती है। उनकी नजरों में औरत बनी ही है बिस्तर पर, उनके डिजायर्स को पूरा करने के लिए। उनके लिए औरत का जन्म ही हुआ है सिर्फ अश्लीलता के, नंगे नाच के लिए। और ये लोग हमेशा प्रमोट करते रहते हैं 4 शादी को। इनको फोरसम बहुत पसंद है। मैंने ये कहा, आप औरत को लक्ष्मी मानते हैं? और बहुत नहीं, मैं लक्ष्मी को भगवान मानता हूँ। मानते क्यों नहीं हाँ। मानते? लक्ष्मी औरत है, हाँ। भगवान मानते हैं। हाँ। और बहुत सारी देवी भगवान मानते हैं जिनको, वो औरत है। इस बात को आप मानते हैं? तो औरत हमारे लिए क्या हुई? और आप लोग कहते भी हैं कि औरत हमारे लिए पूजनीय है। बिल्कुल है, कहते हैं, बिल्कुल है। तो अगर कोई आदमी उस औरत का रेप करे, कुलदीप सेंगर है, जानते हैं आप? बिल्कुल जानता बहुत हूँ, बड़ा नाम है। बिल्कुल जानता हूँ। रेप हुआ, हाँ। केस हुआ उसके हाँ। ऊपर? हुआ। हाँ। जब जिस औरत जात को आप देवी मानते हैं, अगर उसी का रेप करोगे, तो अगर मैं ये कहूंगा कि भाई जिसको आप देवी मान रहे हो औरत को और उसकी पूजा करते हो, उसको पैर छूते हो, तो आप उसका रेप क्यों करते हो? नहीं, तो ये बताइए, आप उसको देवी से कोट कर देंगे? मैंने ये नहीं कहा कि हाँ। देवी की क्या रेप कर, मैंने ये क्या कहा- इस्लाम की बात कर रहे हैं? क्या इस्लाम में मौलाना किसी 6 साल की बच्ची का रेप नहीं किया हुआ है? कितनी खबर आई है कि 6 साल की बच्ची का रेप किया मौलाना ने? एक मौलाना का नाम बताइए। मैं भी, सर मदरसे में सिर्फ वो क्या नाम है, लड़कों तक को उनको छोड़ा नहीं है। मदरसे का नाम बताइए। सर कितने ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे बकरी तक को नहीं छोड़ा गया है। सर बताइए, क्या बात कर रहे हैं सर? बताइए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं WhatsApp दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी है। नहीं सर, ये एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा, ये व्हाट्सएप दिखाऊंगा मैं। और आप अगर ये कह सकते हैं कि अच्छा, दिखाओ। हिंदू लड़की का रेप कर रहा है तो मुसलमान नहीं कर रहा है सर। रेप होता है, उसको आप धर्म के नाम पे क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, रेप होता है, उसको आप धर्म के नाम पे जोड़ रहे हैं। मैं धर्म के नाम पे नहीं नाजिया इलाही खान को जानते होंगे आप, वो कहती हैं कि वो तो मुसलमान एक ऐसा धर्म है और ऐसी कौम है जो 6 साल की बच्ची को देख करके, जाकिर खान कहता है कि अगर आप 6 साल की बच्ची को देख करके आपके अंदर कुछ होता नहीं है तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए। ये नाजिया इलाही खान हमारे पॉडकास्ट पे आकर के उनका कहती है, कोट है उनका ये। कौन है नाजिया? नाजिया इलाही खान बीजेपी माइनॉरिटी विंग की मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। आप जानते होंगे उन्हें, मैं तो नहीं जानता। कई बार वो भी डिबेट में आती हैं, उन्होंने ये शब्द बोला है। मैं तो नहीं जानता। तो ये बताइए, अगर वो ऐसा क्लेम करें तो आपका क्या कहना है? नहीं, किसी अच्छे आदमी का नाम बताइए ना। भाई साहब ने सवाल पूछा है, मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि तकरीर उर्दू में थी। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज़्ज़त पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है। और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सज़ा है। और ज़ियाउल हक का उसने एग्ज़ाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जबर के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई
जिना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की जरूरत है, या बच्चा लने बराबर नहीं। जिना के लिए अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्ज़ाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फ़र्ज है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्ज़ाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सज़ाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबूत की ज़रूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्ज़ाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सज़ाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज़ समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुज़म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहाँ कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब, लोग हमेशा बात करते हैं औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नज़र नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है। मैंने अभी तक आधी नज़र पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नज़र पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना ये था अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते या लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नज़र नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम हैं उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना ज़रूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर। मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट, ख़वातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सकें। इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मज़हब की निशानी है। 6 नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब,
सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर, और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज़ 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज़ इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हर रोज़ तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दानगी आई, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नज़र नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत। मैं पूछना चाहता हूँ, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? see the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूँ मैं, कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सज़ा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सज़ाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सज़ाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सज़ाए मौत इज़ अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज़ फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो। इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नज़र से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सज़ाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, right, I agree with him.
So he suggested that in India there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that. Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which parade? I am telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलता है most. What most? Your answers are absolutely fine as far as the hudud laws are Say concerned. like that. Very good. Now next question. भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए. ये सवाल है. सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं. ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है. कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है. पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो. नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत. 3 महीने के बाद the divorce is completed. लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है. लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड. आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए. तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर. नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन. आई कम टू इट. लोग समझते हलाला की ज़रूरत है. हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा. लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं. 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक. वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ. फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं. फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है. फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल. इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें. इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना. ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है. प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो. मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ. मैं देखा नहीं अभी तक के. 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं. ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो. आप प्लान नहीं कर सकते. आप दूसरे से शादी करो और रो. और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा. नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा. मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव. आप समझे ना. तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है. आप समझ रहे ना. और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं. अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है. आप समझ रहे ना. ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं. प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है.
कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते। आप समझे ना? तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मज़हब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिम्बॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे। अब क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बेन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज, ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है।
तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए। और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछता है काफिर क्या, इसका सवाल ज़रा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है। और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूँ लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूँ, बुत परस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते ज़रूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ्र। कुफ्र अरबी लफ्ज़ है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंज़र के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम की क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा।
सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शूरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ। आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान की आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहाँ भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज़ करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मज़हब है,
लड़ने पे, कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे, भाग नंबर 2, मंत्रा नंबर 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो, ये है। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो नाज़िया इलाही ख़ान के बातें। तो आप लोगों ने सुन लिया, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा। और दोस्तों मौलाना की बातें भी आप लोगों ने सुन लिया, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन से लेक्चर तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आप समझ के होंगे। दोस्तों ज़ाकिर नाइक जो जवाब देते हैं वो कुरान और हदीस से हवाला देकर समझाते हैं, कभी झूठ इस बारे में नहीं कहता। तो दोस्तों हमारे दुआ तो ज़ाकिर नाइक के साथ है, आपसे भी उम्मीद है कि आप ही ज़ाकिर नाइक को दुआ में याद कीजिए। और दोस्तों नाज़िया इलाही ख़ान ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है, मुसलमानों को बदनाम करती है। दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करती है, अपने आप से बातें बनाती है। और दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों ज़ाकिर नाइक के बारे में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।